हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम मेकिंग ए लार्ज आइसलैंड जीएफजी की प्रॉब्लम द डे है वो सोल्व करेंगे। लेट कोड पे भी प्रॉब्लम अवेलेबल है, हार्ड प्रॉब्लम है, अच्छी क्वेश्चन है, आपको कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। इस वीडियो में मैं आपको कोड नहीं बताने वाला, तो अगर आप कोड के लिए आए हैं तो आप इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं। मैं आपको इंट्यूशन समझाऊंगा और किस तरीके से कोड करना है ये समझाऊंगा, उसके बाद आपको खुद को कोड करना है। हो सकता है आपको इस वीडियो में थोड़ी परछाइयाँ वगैरह दिख जाए, बट वो ज़्यादा देर के लिए नहीं टिकेगी। मतलब मैं अगर उनको एडजस्ट करता रहूँगा, तो आप वीडियो को अंत तक देखिए, आपको समझ में ज़रूर आएगा। ठीक है, तो आई होप आपने प्रॉब्लम समझ ली होगी। तो वो प्रॉब्लम भी मैं ज़्यादा अच्छे से नहीं समझाऊंगा, बट आपको बता देता हूँ कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम का नाम है मेकिंग ए लार्ज आइसलैंड। ओके, तो इस वाली प्रॉब्लम में हमें क्या गिवन है, एक मैट्रिक्स गिवन होगा जिसके अंदर वैल्यू क्या होगी, या तो 0 होगी या 1 होगी। मतलब आपने आइसलैंड वाली प्रॉब्लम तो सोल्व करी होगी इससे पहले। अगर आपने वो सोल्व नहीं करी है तो आप वीडियो को देख छोड़कर चले जाइए, पहले वो प्रॉब्लम सोल्व कीजिए फिर इधर आइए। तो इस वाली प्रॉब्लम में हमें एक 0 और 1 का मैट्रिक्स गिवन होगा। ठीक है, ऐसे कुछ लेट सपोज की। तो इसमें क्या होता है हमारे पास कि आइसलैंड क्या होता है। ओके, तो एक आइसलैंड होता है, जैसे ये सारे वन है ना, ये सारे आपस में कनेक्टेड है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, आइसलैंड बोलते हैं। ये वाले वन आपस में कनेक्टेड है, इसको आइसलैंड बोलते हैं। आइसलैंड क्या होता है कि जो मतलब लैंड होती है ना, वो जो चारों तरफ से वाटर से घिरी होती है, वही आइसलैंड होता है। इस वाली मैट्रिक्स केस में क्या होता है कि जो वन का जो एरिया है वो सारा 0 से घिरा हुआ होता है। ठीक है, तो ये वाला वन 10 से 0 से घिरा हुआ, और उसमें केवल हम 4 डायरेक्शन कंसिडर कर रहे हैं, इधर लेफ्ट, राइट, टॉप एंड बॉटम। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आइसलैंड क्या होता है। अब इस प्रॉब्लम में क्या करना है, एक मैट्रिक्स गिवन है 0 और 1 का, उसमें कुछ नंबर ऑफ आइसलैंड होंगे। अब हम क्या कर सकते हैं कि एट मोस्ट 1 0 को कन्वर्ट कर सकते हैं 1 में। फॉर एग्जाम्पल इस 0 को मैंने 1 में कन्वर्ट कर लिया, तो मेरे आइसलैंड की लेंथ कितनी हो जाएगी, पहले 1 2 3 4 5 थी, अब आइसलैंड की लेंथ कितनी हो गई, 6। तो मुझे क्या करना है कि एक 0 को 1 में कन्वर्ट करने के बाद जो मेरे पास मैक्सिमम आइसलैंड की लेंथ आएगी ना, वो बतानी है। ठीक है, तो आई होप आपको प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी। इस वाले केस में मैं बताऊँ, अगर मैं इस 0 को 1 में कन्वर्ट कर देता हूँ तो मेरे पास क्या होगा, 1 2 3 4 पहले 5 पहले से लेंथ थी, उसके बाद 1 2 3 कितनी हो गई, 8, और एक ये वाला कनेक्टेड हो गया, तो कितनी हो गई मेरे इस वाले केस में आंसर हो जाएगा 9 लेंथ, क्योंकि पूरा का पूरा ये पूरा आइसलैंड बन जाएगा इस वाले केस में। हमें यही प्रॉब्लम गिवन है। ओके, तो देखो मैंने लिखा हुआ है कन्वर्ट कर सकते हैं मैं एटमोस्ट 1 0 को 1 में। ठीक है, ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या हो सकती है अब हमारी इसके लिए। तो अगर आपने नंबर ऑफ आइसलैंड प्रॉब्लम सोल्व करी होगी तो आपके दिमाग में आ गया होगा कि हम एक 0 को 1 में कन्वर्ट कर सकते हैं ना। तो हम ट्राई करेंगे कि हर एक 0 को 1 में कन्वर्ट करने की ट्राई करेंगे पहले, कि हम पहले इस वाली 0 को 1 में कन्वर्ट करने की ट्राई करेंगे और देखेंगे कि अब इसके अंदर हम आइसलैंड की लेंथ फाइंड करेंगे। इसलिए मैंने बोला था कि अगर आपको आइसलैंड की लेंथ फाइंड करना नहीं आता तो आप पहले वो वाला क्वेश्चन देख के आइए। तो हम हर एक 0 को 1 में कन्वर्ट करके आइसलैंड की लेंथ फाइंड करेंगे, और जिससे भी हमारी लेंथ क्या होगी, मैक्सिमम होगी, वो हम रिटर्न कर देंगे। ठीक है, ब्रूट फोर्स थी। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर हम देखें तो क्या होता है कि हम हर एक सेल पे जाएंगे और 0 को 1 में कन्वर्ट करेंगे, तो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर हो जाएगा। फिर हर एक सेल पे जाके आइसलैंड की लेंथ फाइंड करते हैं हम DFS के थ्रू, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ऑर्डर ऑफ n पावर 4। n की वैल्यू हमारे पास गिवन अप टू 500, तो हो जाएगा 5 गुणा 10 की घात 8, 5 की घात 4, मतलब कि 25 625 गुणा 10 की घात 8, बिल्कुल नहीं चलेगा मतलब। ठीक है, तो अब हम इसको किस तरीके से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं वो हम सोचते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या सोच रहा था कि अगर हमारे पास केवल एक ही आइसलैंड होगा, उस वाले केस में क्या होगा, लेट्स से कि 1 1 1 1 1 1 1 कोई 0 ही नहीं है, तो ये पूरा का पूरा ही आइसलैंड है, तो हमें कुछ कनेक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है ना। कोई 0 नहीं होगा तो पूरा पूरा आइसलैंड है, जो होगा हम कुछ चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे ये लिखा है कि अगर हमारे पास ओनली 1 आइसलैंड है देन वी कैन ऐड 1 0 to 1, मतलब अगर 0 है तो हम उसको ऐड कर सकते हैं। लेट सपोज कि हमारे पास एक यहाँ पे 0 था, ये 1 था, तो हम इस 0 को 1 में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, बट लेट सपोज अब हमारे पास 2 आइसलैंड है। ठीक है, एक आइसलैंड ये है, एक चलो मैं बना ही देता हूँ यहाँ पे 1 1 1 था, एक ये 0 था, एक ये 1 था 1 था 1 था 1 था 0 1 1 0 0 0 0 0। ठीक है, ये आइसलैंड है हमारे पास एक पूरा का पूरा। तो और हमारे पास एक दूसरा आइसलैंड ये है। तो यार अगर दो को हम देखें तो हम क्या ट्राई करेंगे कि अगर हम इन दोनों को कनेक्ट कर दें, हम ट्राई करेंगे कि जितने आइसलैंड को हम कनेक्ट कर सकते हैं एक 0 को 1 के थ्रू कन्वर्ट करके, वो अच्छा रहेगा। लेट सपोज अगर मैं इस 0 को 1 कर दूँ तो ये दोनों आइसलैंड कनेक्ट हो जाएंगे,
तो हमारा क्या हो जाएगा कि प्रॉब्लम थोड़ी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने यही लिखा है कि अगर हमारे पास अगर मल्टीपल आइसलैंड है तो क्या हम कनेक्ट कर सकते हैं 2 आइसलैंड को विद लार्जेस्ट साइज। तो मैं अभी बोल सकता हूँ कि 2 और मोर आइसलैंड के हम कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि उन सबका एक कंबाइन लार्जर आइसलैंड बना दे तो वो ठीक है। उस अगर हम वैसा करें तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो अब आपको समझ में आया होगा कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा हूँ, तो ये ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। इसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल भी ले रखा है। ठीक है, तो इस वाले केस में मैंने क्या रखा हुआ है कि लेट्स टेक कि ये वाला एग्जाम्पल के अंदर ही था, कितना है इसके अंदर 1 2, एक्चुअली उस वाले क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है n क्रॉस n, बट ये मैंने एग्जाम्पल ले रखा है 4 क्रॉस 6 का, बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमारे पास। ठीक है, तो इसमें यहाँ था 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0। ठीक है, अब अगर हम देखें इस वाले आइसलैंड की साइज़ कितनी है 3, इस वाले आइसलैंड की साइज़ कितनी है 1, इस वाले आइसलैंड की साइज़ कितनी है 2, इस वाले आइसलैंड की साइज़ कितनी है 2, इस वाले आइसलैंड की साइज़ कितनी है 3। अब अगर मैं इनमें से कोई भी आइसलैंड को कनेक्ट कर सकूँ तो सॉल्यूशन हो जाएगा। क्या मैं इन 2 आइसलैंड को कनेक्ट कर सकता हूँ क्या? नहीं यार, बहुत ज़्यादा दूर है, नहीं कनेक्ट कर सकता। ठीक है, क्या मैं इन 2 आइसलैंड को कनेक्ट कर सकता हूँ? हाँ, अगर मैं इस 0 को 1 में कन्वर्ट कर दूँ तो ये 2 आइसलैंड कनेक्ट हो जाएंगे। तो इसकी साइज़ कितनी होगी 2 3 और 1 4। ठीक है, क्या मैं इन 2 आइसलैंड को कनेक्ट कर सकता हूँ? इस 0 को मैंने 1 में कन्वर्ट कर दिया तो 2 3 4 5 साइज़ हो जाएगी। ठीक है, क्या मैं इसको कनेक्ट कर सकता हूँ? हाँ 3, और ये कितना था 1 2 5 था, एक इधर हो जाएगा तो 6 साइज़ हो जाएगी इस वाली केस में। तो अब हमें यही देखना है कि हम कौन कौन से आइसलैंड को कनेक्ट कर सकते हैं। और ये कैसे देखेंगे वो आपको बताता हूँ मैं अभी। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि एक लेंथ का आइसलैंड कितने हैं, 2 लेंथ का आइसलैंड वगैरह वो था, उसमें कुछ नहीं था बस। तो आई होप आपको एग्जांपल समझ में आ गया होगा, अप्रोच समझ में आ गई होगी हमें अब कैसा करना है। ठीक है, अब इसमें मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है कि मैंने क्या किया कि ये था ना आइसलैंड 1 था, तो मैंने क्या किया कि इसके आइसलैंड को रिप्लेस कर दिया इसके लेंथ से, जो 1 इसको लेंथ से रिप्लेस कर दिया 3 से, इसको मैंने रिप्लेस कर दिया 1 से, इसको मैंने रिप्लेस कर दिया 2 से, इसको मैंने रिप्लेस कर दिया 2 से, इसको मैंने रिप्लेस कर दिया 3 से। क्यों? क्योंकि एक आइसलैंड की कंबाइंड लेंथ बता रहा है। ठीक, गलत अप्रोच है पहले बता देता हूँ, उसको सही अप्रोच तक पहुँचेंगे आगे। अभी मैंने सोचा कि अगर हम साइज से कुछ पता कर सके तो इसीलिए किया है। अब हम देखेंगे कि इस वाली प्रॉब्लम में क्या इश्यू आ सकते हैं। ठीक है, तो लेट सपोज कि ये कोई नोड था, मतलब कोई सेल थी। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि उसके पास कोई एक सेल है जिसकी वैल्यू 0 है। ठीक है, अब इस सेल से यहाँ पे कोई एक आइसलैंड कनेक्टेड है पूरा का पूरा, इस सेल से यहाँ पे कोई एक आइसलैंड कनेक्टेड है, इस सेल से यहाँ पे कोई एक आइसलैंड कनेक्टेड है। ठीक है, अज्यूम करो कि इस सेल से यहाँ पे जो आइसलैंड कनेक्टेड है उसकी लेंथ 3 है, अज्यूम करो इधर जो कनेक्टेड है उसकी लेंथ 1 है, अज्यूम करो इधर जो कनेक्टेड है उसकी लेंथ 0 है। और आपको लेंथ कैसे पता चलेगी? तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ये मैट्रिक्स को बना ही दिया था आइसलैंड वाले को। अगर आप नंबर ऑफ आइसलैंड वाली प्रॉब्लम सोल्व करी होगी ना तो आपको ये मैट्रिक्स बनाना आता होगा। ठीक, और नहीं आता होगा तो मैं भी आपको बता दूंगा। एक सिंपल DFS लगाना है, उसके अंदर आपको क्या कर देना है कि एक मतलब जैसे हम क्या कर सकते हैं कि जैसे अगर हमारे पास कोई सेल है जिसमें हम जा नहीं सकते तो रिटर्न 0 कर देना है, अदरवाइज उस सेल को काउंट करके 1 प्लस उस सेल से हम किधर किधर जा सकते हैं, चारों डायरेक्शन में जा सकेंगे, तो 1 प्लस उधर फॉर लूप लगा के उन चारों डायरेक्शंस को एक्सप्लोर करके जितना आंसर आएगा उसको रिटर्न कर देना। वो सिंपल उस तरीके से करते हैं। ठीक है, वो आपको DFS आती होगी और जितना समझाया इससे समझ में आ भी गया होगा। और अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट करके बता देना, रिप्लाई जरूर करूँगा मैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं हमारे पास यहाँ पे था नोड था, मैंने बताया यहाँ पे एक आइसलैंड कनेक्टेड है, यहाँ पे आइसलैंड कनेक्टेड है, यहाँ पे आइसलैंड कनेक्टेड है। तो मैंने बोला यार ये नोड से ये 0 को अगर मैं 1 में कन्वर्ट कर दूँ ना तो ये मेरे से कनेक्टेड हो जाएगा, ये मेरे से कनेक्टेड हो जाएगा, यहाँ पे आइसलैंड नहीं था, ये कनेक्टेड नहीं होगा। तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा? इसकी लेंथ मैंने अज्यूम करी थी 3 थी, इसकी लेंथ 3 थी 6, एक ये हो जाएगा 7 और एक इसकी वैल्यू 8 हो जाएगा। ठीक है, बट इसमें कुछ इश्यू है क्या? हाँ, एक इश्यू है। वो क्या है वो बताता आपको मैं, कि इस वाले केस में हम लेंथ स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको मैं इस एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ इधर कि ये वाली सेल 0 थी, इधर सेल 0 थी, मैंने अज्यूम की थी, इधर सेल 1 1 1, इधर इसकी लेंथ 3 थी, इधर इसकी लेंथ 1 थी, इधर इसकी लेंथ मैंने 3 मानी अज्यूम की थी। ठीक है, ठीक है, तो अगर मैंने सपोज करो ये वाला टेस्ट केस लिया, इधर वाले सेल की लेंथ कितनी हुई 3, इधर वाले की लेंथ कितनी हो गई 3। ठीक है, गलत हो गया वैसे तो। ठीक है, इस वाले केस में एप्लीकेबल तो नहीं होगा ये, बट अज्यूम करो कि हमारे पास इधर भी लेंथ कितनी थी 3 थी। ठीक है, ओके, तो आप बोलोगे दोनों की लेंथ 3 थी तो इसीलिए वो एक सेम कनेक्टेड का सेम आइसलैंड का पार्ट है, बट ऐसा होना ज़रूरी नहीं है ना। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि दोनों सेम आइसलैंड से कनेक्टेड है, इसकी लेंथ 3 थी,
और इसकी लेंथ 0 थी। तो हमारा आंसर कितना हो गया कि 3, आप अज्यूम करो कि 3 + 3 + 3 + 1 3 तीनों 10 हो गया, बट ये रॉन्ग आंसर, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 और 1 7 ही हुआ हमारा आंसर। तो ठीक है, अब आप बोलोगे अगर दोनों की वैल्यू सेम है तो हम बोल देंगे कि वो दोनों एक सेम आइसलैंड से कनेक्टेड है, बट ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 1 1 1 था, ठीक है। एक एग्जांपल दे रहा था ना, काउंटर एग्जांपल, तो ये 1 1 1, और इसके लिए मैंने यहाँ पे डाला, अज्यूम किया कि यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 0 0 कुछ इस तरीके से था। इसकी सेल आ गई लेंथ 3, इसकी लेंथ भी हो गई 3, इसकी लेंथ भी हो गई 3। तो इस वाले केस में क्या होगा कि इस वाले केस में हम 0 से 1 में कन्वर्ट करेंगे तो हमारी लेंथ होगी 10, क्योंकि ये वाला सेल है जो ये, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमें क्या पता करना है कि जो एक 0 है ना, उसके नेबर वो सेम आइसलैंड से कनेक्टेड है या फिर नहीं है, ये पता करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और हम विद द हेल्प ऑफ लेंथ तो ये पता नहीं कर पा रहे हैं। तो हम क्या करें कि अपने कुछ कलर कर सकते हैं क्या, मतलब एक कलर कर दें जिससे हमें पता चल जाएगा इस आइसलैंड का कलर कौन सा है, इस आइसलैंड का कलर कौन सा है। अगर दोनों की वैल्यू सेम है तो हम चेक करेंगे कि कलर कौन सा है। अगर दोनों का कलर सेम है तो कोई यूजफुल ही नहीं है, क्योंकि कलर सेम है तो सेम आइसलैंड का, बट अगर कलर डिफरेंट है तो हम उनकी लेंथ को कंसिडर कर सकते हैं। हाँ तो ठीक है, तो बस यही प्रॉब्लम सोल्व हो गई। अब कैसे करते हैं इसको मैं बताता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये लिखा है कि कोई और केस मिसिंग है क्या, वही वगैरह है लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेरे को लगता है कि नहीं मिसिंग है, बट वो मिसिंग था, वो लास्ट थोड़ी देर बाद पता चला मेरे को भी। जो ये सारे थॉट्स लिखे ना, जो मैं क्वेश्चन को सोल्व कर रहा था उसी टाइम लिखे थे, उसके बाद नहीं लिखे हुए हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कैसे करना है। तो अब आपको अप्रोच बता देता हूँ उसकी। अगर आपको अप्रोच समझ में आ गई है तो वीडियो को जाके कोड करो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास एक ग्रिड गिवन होगी, तो इस पर हम DFS चलाएंगे, और DFS चला करके हम एक मैप रखेंगे जिसके अंदर हम रखेंगे एक तो कलर, आइसलैंड का कलर कौन सा है और उस आइसलैंड की लेंथ क्या है। कर सकते हैं हम इतना, कैसे करेंगे, ठीक है। जब हम DFS चलाएंगे ना, तो जब हम एक विजिटेड एरे रखते हैं, हमें विजिटेड एरे रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास एरे के अंदर वैल्यू गिवन है 0 और 1। तो अगर हम उसकी अगर जैसे कोई सेल विजिट हो जाती है उसकी वैल्यू को -1 अज्यूम कर देंगे, तो क्या हो जाएगा कि वो सेल विजिटेड है, ठीक है। और मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे कलर भी पास कर सकता हूँ ना, कि हर एक टाइम पे मैं कलर पास कर दूंगा। जैसे सपोज करो अगर मैंने कलर 3 पास कर दिया, तो ठीक है, तो उस टाइम पे मैं क्या कर दूंगा, उसकी वैल्यू को -1 रखने के बजाय 3 कर दूंगा। अगले वाले केस में मैंने कलर की वैल्यू 4 पास करी, तो उस वाले केस में 4 पास कर दूंगा, ठीक है। कलर की वैल्यू कैसे पास करेंगे, देखो कलर की वैल्यू 0 और 1 तो हम पास कर नहीं सकते, 2 से चालू करेंगे, 3 4 मतलब आप कुछ भी चालू कर सकते हो। मैं 2 से चालू कर रहा हूँ। कैसे चालू कर रहा हूँ, जैसे मैं फर्स्ट टाइम कॉल कर रहा हूँ, क्योंकि हम फॉर लूप लगा रहे होते हैं, I0 I लेस देन n, J0 J लेस देन n वाला, उसके अंदर चेक कर रहे होते हैं कि अगर ग्रिड IJ की वैल्यू अगर 1 है तो वहाँ पे जा रहे होते हैं कि DFS कॉल करो, जो जो 1 से मार्क कनेक्टेड है उनको हम क्या कर देते हैं, जा करके विजिटेड मार्क कर रहे होते हैं। तो इस वाले केस में हम विजिटेड की जगह एक कलर पास कर देंगे। जैसे इनिशियली मैं पास कर दूंगा 2, और जब मैं दोबारा कॉल करूँगा उस टाइम पे 3, तो उस वाले केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, कलर तो पास हो ही जाएगा। तो वो क्या कर देगा, पूरे मैट्रिक्स को कलर कर देगा। सेम टाइम पे उसी फंक्शन के थ्रू, DFS के थ्रू मैं बोल दूंगा आप मुझे अपनी लेंथ भी रिटर्न कर दो। जैसे उन्होंने मुझे लेंथ रिटर्न करी, मेरे पास कलर होगा, लेंथ होगी, कलर के करस्पॉन्डिंग में लेंथ स्टॉक कर लूँगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि मेरे को पता, एक मैट्रिक्स बन गया मेरे पास, मैट्रिक्स के अंदर कलर और लेंथ दोनों मिल गई। अब देखते हैं कि मैं बोलता हूँ कोई 0 है, मैं देखता हूँ अगर मैं एक 0 को 1 में कन्वर्ट कर दूँ तो इसके थ्रू मुझे कितना बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है। अब मुझे अगर इस 0 के थ्रू 1 में कन्वर्ट करना है तो मैं 0 की चारों नेबर चेक करूँगा, ठीक है। तो ये 0 था, इसका ये वाला नेबर, ये वाला नेबर, ये वाला नेबर, ये वाला नेबर चेक करना है, ठीक है। अज्यूम करो चारों नेबर्स का कलर ही डिफरेंट है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ये भी इसकी जो लेंथ होगी, इसकी जो लेंथ होगी, इसकी जो लेंथ होगी, इसकी जो लेंथ होगी, चारों की लेंथ होगी, उनको ऐड करके +1 कर देंगे, ठीक है। अज्यूम करो इन दो का कलर सेम है, मतलब कि ये दोनों सेम आइसलैंड को बिलोंग करते हैं। इन दोनों का कलर सेम है, होगा नहीं होगा तो इसका भी कलर सेम होगा या फिर इसका कलर सेम होगा, ठीक है। तो हम देखेंगे अगर कोई भी 2 आइसलैंड का कलर सेम है तो हम उनमें कोई केवल एक ही बार काउंट करेंगे। अगर 3 आइसलैंड का कलर सेम है तो उनको कलर एक ही बार काउंट करेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा, अगर सेम कलर किया है तो उनको एक ही बार काउंट करेंगे, 2 बार काउंट करेंगे तो रिपीटेशन हो जाएगी। तो बस इसी तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है, ठीक है। तो आप इसको कोड करो, कमेंट करो, कोड को कमेंट करो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज कर लेते हैं। पहले हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n⁴ आ रही थी, बट अब हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले DFS कॉल कर रहे हैं, उसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इसको कलर कर रहे हैं एंड लेंथ फाइंड आउट कर रहे हैं। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास हो जाएगी ऑर्डर ऑफ n² DFS के थ्रू, अब जानते होंगे, ठीक है। फिर हम दोबारा DFS कॉल नहीं करें, हम हर एक सेल पे जा रहे हैं 0 पे
ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर सेल्स पे जा रहा है और हर एक के लिए हमारे DFS वाले सेल के अंदर जाके मैप के अंदर चेक कर रहे हैं। मैम हम ऑर्डर यूज करेंगे तो ऑर्डर ऑफ 1, तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी रिड्यूस हो गई, ऑर्डर ऑफ n। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, देखो हमारे पास कितने होंगे, अगर आपको समझ करो k कंपोनेंट्स होंगे, मतलब कि k क्या होगी हमारे पास, k डिफरेंट आइसोलेट्स निकाल सकते हैं, तो वो हमारे पास मैक्सिमम कितने होंगे, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर होंगे। क्यों, देखो ये 0 1 0 1 0 1 इस वाले केस में, तो ये ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर बाई 2 ही बनेंगे। और क्या ये ज़्यादा हो सकते हैं, 0 0 0 रख देंगे तो नहीं बनेगा, तो ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर बाई 2 बनेंगे। तो ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर साइज में क्या हो सकता है, हमारा मैप जा सकता है बट जाएगा नहीं, तो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर हो गई, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर हो गई। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और हम कर सकते हैं कि इसको स्पेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कम कर सकते हैं। मैंने आपको एक वीडियो के अंदर बताया था कि एक ही जगह पर 2 वैल्यू कैसे स्टोर करते हैं, शायद अगर एक वीडियो में बताया होगा आपको। तो उस वाले केस में क्या करेंगे, जब हम ग्रिड के अंदर यहाँ पे कलर स्टोर कर रहे होंगे ना, तो कलर के साथ साथ उसके काउंट को भी स्टोर कर लेंगे, तो इसलिए हम कर सकते हैं। ठीक है, उसको आप ट्राई करना है तो नहीं छोड़ देना, कोई इशू नहीं है। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो के अंदर सजेशंस वगैरह दें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।